Hello friends, I welcome you all on the platform of Mahatma Sir YouTube channel. This is Sachin Sir. Today we are going to continue our video. In the last lecture we have studied the basics of degree of comparison. Last class में हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन का काफी बेसिक डिटेल में देखा है, जिस डिग्री में जनरली 3 डिग्रीज आते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, वो होते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. सबका हमने बेसिक्स देखा है. जनरली उसमें हमने स्टडी ये किया कि व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री, व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री एंड व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दोज डिग्रीज इनटू इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज में उसका एप्लीकेशन कैसा होता है हम स्टडी करने वाले आज. ठीक है, ये पहली बात. दूसरी बात ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डिग्री इनटू अनदर डिग्री, यानी कि एक डिग्री का दूसरे डिग्री में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ. दूसरी बात ये है, ये जो टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मैंने लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो टॉपिक है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते. कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी लो इंडिया में जो कंडक्ट की जाती है उसमें भी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. ये पहली बात. दूसरी बात ये है हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो एजुकेशन हम लेते हैं 10-12 का, जो हम सीबीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसमें भी हर एक एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में इस टॉपिक के ऊपर, इस ग्रामर के इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते ही है. तो हमें यहाँ पे आज हम उसका जो एप्लीकेशन है काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले. कल हमने जो क्लास में जो हमने देखा है उसका बेसिक सब समझ में ले लिया है. पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम सब देखे हैं. और आज के वीडियो में आज हमें डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंपैरेटिव डिग्री का कैसे पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और सुपरलेटिव डिग्री का कैसे पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन होता है. ये हम सब देखने वाले हैं. यहां पे एक बात याद रखनी है, आई रिपीट इट, आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं एक डिग्री से दूसरे डिग्री में, तो उसका जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो चेंज नहीं होना चाहिए. चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वो वैसे ही बरकरार रहना चाहिए. पॉजिटिव डिग्री में अगर पॉजिटिव डिग्री का हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो पॉजिटिव डिग्री का जो मीनिंग होगा वो कंपैरेटिव डिग्री में भी सेम रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, दिस इज व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिग्री, वन डिग्री फ्रॉम वन डिग्री इनटू अनदर डिग्री. लेट अस स्टार्ट विथ चेंज पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री. आज हम जो स्टार्ट करेंगे पहले पॉजिटिव डिग्री का हम चेंज करेंगे किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे. पॉजिटिव डिग्री का किसमें चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे. पहले हमें स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट पता तो चल गया है. पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एज एडजेक्टिव एज आता है, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या आता है, एडजेक्टिव को ईआर लगता है और उसके बाद देन आता है. और कभी कभी ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनको ईआर नहीं लगता है, उस एडजेक्टिव के पहले हम मोर ये वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद वो एडजेक्टिव आएगा प्रॉपर, उसके बाद हम देन यूज करते हैं. इन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री का और कंपैरेटिव डिग्री का रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो अभी कुछ रूल्स है, कुछ ट्रिक्स है, वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कुछ आपको चीजें पता होनी चाहिए उसके बारे में. देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव डिग्री बिकम द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव डिग्री. सिंपल सी बात है, पॉजिटिव डिग्री में जो ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब के बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, वो जब हम उसका कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव डिग्री का वो होगा सब्जेक्ट. किसका, कंपैरेटिव डिग्री का. समझ में आ रहा है आपको, बहुत सिंपल है. पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कंपैरेटिव में हम जब चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव में वो जो ऑब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनेगा. ये आपको याद रखना है. अभी कोई टेंशन मत लीजिए, जब हम एग्जांपल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको एकदम जल्दी समझ में आ जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, और दूसरा, सब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव डिग्री बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, यानी और उसका उल्टा, पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव डिग्री का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है. क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है. ठीक है, ओके. उसके बाद अगर pronoun is used as the subject of a positive degree, the same pronoun will be used as the object in comparative degree and always in a subjective case. अगर हम पॉजिटिव डिग्री में उसका जो सब्जेक्ट है,
अगर कोई प्रोनाउन यूज करते, प्रोनाउन कौन से हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, अगर ऐसे हम प्रोनाउन यूज करते हैं जो सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो उसका जब हम कंपैरेटिव यूज करेंगे, जब वो ऑब्जेक्ट बनेंगे कंपैरेटिव में, तो उनका फॉर्म हमें सेम रखना है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव ही रखना है, उसमें यहां पे हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं करनी है। ये भी आप उसका भी टेंशन मत लीजिए, जब हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद जब हम कंपैरेटिव डिग्री कर रहे हैं ना, अभी पॉजिटिव डिग्री का क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री कर रहे हैं, तो उसमें क्या आने वाला है, कंपैरेटिव में देन तो आने वाला है, ठीक है बराबर ना। तो उसके बाद हमें ये वर्ड यूज नहीं करने, कौन से, मी, अस, हिम, हर, देम, रादर वी यूज, वी, हमें कौन से वर्ड यूज करने प्रोनाउन के, वी, आई, ही, शी, दे, ये वर्ड यूज करने। यहां पे देखिए मैंने एग्जांपल दिया है, एक देखिए, बेटर देन हर नहीं आ सकता, बिकॉज हर इज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, है ना, वो यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है, उसका सब्जेक्टिव फॉर्म लेना है, सब्जेक्टिव केस लेना है। देखो बेटर देन शी, ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। प्रोनाउन हमें एज इट इज उसको रखना है, उसमें कोई चेंज हमें नहीं करना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव। अभी हम थोड़ा उसके जो और इंपॉर्टेंट जो रूल है उसके, वो हम देखेंगे अभी। सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी बोला था, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं फ्रॉम वन डिग्री इनटू अनदर डिग्री, जो मीनिंग होता है उसका वो चेंज नहीं होने देना है। कुछ भी करे उसका मीनिंग हमें चेंज नहीं होने देना है। द मीनिंग शुड बी द सेम इन बोथ सेंटेंसेस। पॉजिटिव का अगर हम कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव का जो मीनिंग होगा वो कंपैरेटिव में भी सेम रहना चाहिए, उसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, ये बात हमें याद रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे कुछ चीज हमें बरकरार और रखनी है, वो है जब हम पॉजिटिव का निगेटिव का, सॉरी पॉजिटिव का अगर हम कंपैरेटिव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव का हम कंपैरेटिव कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव डिग्री वाला जो सेंटेंस है अगर वो अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें निगेटिव वर्ड नहीं है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है, तब उसका हम अगर कंपैरेटिव करेंगे तो वो होगा निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव करना है हमें उसका। अगर ये अफर्मेटिव है पॉजिटिव, तो कंपैरेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। उसका उल्टा, अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव है, क्या है, निगेटिव, अगर पॉजिटिव डिग्री निगेटिव है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। क्या होगा, अफर्मेटिव। ए भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, जब हम डिग्री का एक्सचेंज कर रहे हैं ना, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव, तो हमें ये चेंजेस करने हैं, अफर्मेटिव का निगेटिव एंड निगेटिव का अफर्मेटिव, ये हमें चेंज करना ही है, याद रखना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होने देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेरे स्टेप्स आपको जो फॉलो करने, सिंपल से स्टेप में आपको बता रहा हूं यहाँ पे, जो आपको फॉलो करने जब आप पॉजिटिव का कंपैरेटिव में कन्वर्जन करेंगे। तो देखिए, राइट ऑब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव डिग्री एज द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव। यहां पे हम ना एक एग्जांपल्स के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। शी इज एज पुअर एज, शी इज एज पुअर एज, शी इज एज पुअर एज आई, ठीक है। शी इज एज पुअर एज आई, वो मेरे जैसे ही गरीब है, ठीक है, वो मेरे जैसे ही गरीब है। ये हो गया, देखो यहाँ पे एज एडजेक्टिव एज आया है, ये क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब ये कौन सा डिग्री है, ये है पॉजिटिव डिग्री। कौन सा, पॉजिटिव। अब ये हमें उसका क्या करना है, कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कंपैरेटिव में। देखिए हम ये जो अभी, सॉरी, ये जो रूल है यहाँ पे जो हमने लिखे है आगे के स्लाइड में, जो हम वहां पे उसको अप्लाई करेंगे, बाकी कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे, शी इज एज पुअर एज आई, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। उसको हम देखेंगे यहाँ पे निगेटिव करेंगे, सॉरी कंपैरेटिव में उसको कन्वर्ट करेंगे, और करते समय हमें जो स्टेप्स है वो अप्लाई करेंगे। जो मैंने आपके यहाँ पे स्टेप्स लिख के दिए ना, वो उसमें अप्लाई करने का ऑटोमेटिकली आपका एग्जांपल कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल, राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव डिग्री एज द सब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव। 2 मिनट नाउ, ओके। यहां पे देखिए, यहां पे लेना है हमें, वो शी इज एज पुअर एज
आई, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री का, क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया। अभी उसका हमें करना है कंपैरेटिव डिग्री में उसका कन्वर्ट करना है हमें। देखिए फर्स्ट रूल, राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री है ना रे, तो उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, आई, क्या है, आई, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है इसलिए ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव डिग्री एज द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव का अगर हमें कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है ना, तो पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कंपैरेटिव का सब्जेक्ट होगा, यानी कि पहले आएगा। तो आई यहां पे आ गया कंपैरेटिव में, है ना, आई। उसके बाद यूज अ सुटेबल वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव के सब्जेक्ट के बाद हमें एक सुटेबल वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। यहां पे कौन सा वर्ब आया है रे, इज, यानी कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन इज तो आई के बाद आता नहीं, तो आई के बाद आने वाला प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है या फिर मेन वर्ब कौन सा होता है, वो होता है एम। क्या होता है, एम। ठीक है, आई एम हो गया, हमने वर्ब भी यूज किया जिसको हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते, बोल सकते हैं। तीसरा, मेक द कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव इफ पॉजिटिव डिग्री इज पॉजिटिव, अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री हमने पहले ही देखा है, अगर ये अफर्मेटिव है तो उसका नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो उसका अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये अफर्मेटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए पॉजिटिव का हम किस में करेंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे नॉट यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। क्या यूज करना है, नॉट। चलो हमारा पहला हो गया, सेकंड हो गया, तीसरा भी हो गया, ठीक है, फोर्थ वाला भी सेम है। नेक्स्ट, उसके बाद एज, रिमूव एज और सो एज, यानी कि हमें जो उसका जो फॉर्म है पॉजिटिव का उसको निकाल देना है, उसका जो फॉर्म है एज का उसको हमें निकाल देना है। ठीक है, वो भी निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करना है, पुट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, जो हमारा एडजेक्टिव है उसका भी कंपैरेटिव डिग्री लिखो। क्या लिखो, उसका कंपैरेटिव डिग्री लिखो। देखो यहाँ पे आई एम नॉट, पुअर का कंपैरेटिव फॉर्म क्या आता है, कल ही हमने देखा है, क्या होगा उसका, पुअरर। क्या होगा, पुअरर। आई एम नॉट पुअरर। उसके बाद क्या यूज करना है, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट, यूज देन आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, देन। कौन सा, देन। चलो ये भी हो गया। उसके बाद पुट द सब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट है वो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि शी लास्ट में आएगा। तो हो गया हमारे यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, आई एम नॉट पुअरर देन शी, आई एम नॉट पुअरर देन शी। हो गया ना एग्जांपल, बस वही। देखिए यहाँ पे और एक एग्जांपल है हमारे पास, गोल्फ इज नॉट सो पॉपुलर एज फुटबॉल। ठीक है, तो ये फुटबॉल देखिए यहाँ पे आएगा, फुटबॉल या प्रेजेंट टेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का हमें करना है पॉजिटिव में, तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज किया दूसरा, फुटबॉल इज, देखो सो एज को हमें निकाल देना है और हमें उस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म यूज करना है। तो कंपैरेटिव फॉर्म क्या आएगा, पॉपुलर कर तो ईआर लगता नहीं, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलर के पहले एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा, मोर। फुटबॉल इज मोर पॉपुलर। उसके बाद एड कंपैरेटिव फॉर्म यूज करने के बाद हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हमने देखे रूल्स में, कौन सा, देन। और उसके बाद जो ये आपका सब्जेक्ट है वो कहां पे जाएगा, यहां पे, ये उसका बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सिंपल बन गए ना, फुटबॉल इज मोर पॉपुलर देन गोल्फ, फुटबॉल इज मोर पॉपुलर देन गोल्फ। यानी ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। पॉजिटिव फॉर्म सब निकाल देना है, उसमें आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म यूज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, कुछ एग्जांपल देखिए यहाँ पे, 2-3 एग्जांपल आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आप बाकी का आप घर पे सॉल्व कर लेना एज अ प्रैक्टिस, जैसे हम हर बार करते आ रहे हैं वैसा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल तो हमने अभी सॉल्व किया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट सो टॉल एज ही इज, आई एम नॉट सो टॉल एज ही इज। यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस है ये पॉजिटिव का, तो हम अभी करना है कन्वर्ट कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो क्या है हमारा, ये इसका ऑब्जेक्ट है, वो बनेगा कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो ही ऐसे लिखिए, ही। यहाँ पे कौन सा है, एम आई यहाँ पे, यानी कि प्रेजेंट टेंस, लेकिन ही के बाद हम एम यूज करते हैं क्या, नहीं। क्या यूज करेंगे फिर, इज। क्या यूज करेंगे, इज। और ये सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव का हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव, यानी कि नेगेटिव वर्ड हमें अभी नहीं लेना है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे ही इज, उसके बाद ये सो और एज जो फॉर्म है पॉजिटिव डिग्री का उसको निकाल देना है, तो निकाल देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो टॉल हमारा एडजेक्टिव है उसका हम करेंगे कंपैरेटिव फॉर्म। क्या करेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म। तो उसका क्या होगा, ही इज, टॉल का क्या होगा कंपैरेटिव बताइए, टॉलर, राइट, टॉलर, TALLER, ही इज टॉलर। उसके बाद क्या यूज करते हैं हम, देन, क्या यूज करते हैं, देन, ओके, ही इज टॉलर देन। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो लास्ट में ले लो उसको, ठीक है। ही इज टॉलर देन आई, ही इज टॉलर देन आई, यानी कि हमारा कंपैरेटिव डिग्री इस प्रकार से हो गया। इट्स सो सिंपल, ठीक है। आपको सिर्फ रूल अप्लाई करने, बाकी कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। यानी इसका मीनिंग क्या होगा, आई एम नॉट सो टॉल एज ही इज, मैं उसके जितना टॉल बड़ा नहीं हूं, लंबाई में उसके जैसा मैं नहीं हूं। इसका मतलब क्या होगा, ही इज टॉलर देन आई, वो मुझसे भी बड़ा है, बराबर ना होगा ना, यानी कि इक्वल नहीं है, इससे भी वो बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे देखिए, अभी ये एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज एज हैंडसम एज हर ब्रदर, क्या है, ही इज एज हैंडसम एज हर ब्रदर, वो जो है उसके भाई जितना हैंडसम है। ही इज एज हैंडसम एज हर ब्रदर, वो जो लड़की है उसके भाई जितना ये भी हैंडसम है, इसका ये मतलब हो गया। ये देखो यहाँ पे एज आ गया, इसका मतलब है कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। अभी पॉजिटिव का हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कंपैरेटिव में करेंगे। देखिए, तो ये जो हमारा उसका ऑब्जेक्ट है ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट बनेगा। लिखिए फिर, हर ब्रदर, हर ब्रदर। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये प्रेजेंट टेंस है, हर ब्रदर के बाद भी इजी आएगा। दूसरे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का क्या करेंगे हम, निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या है वो होगा, हर ब्रदर इज नॉट, हर ब्रदर इज नॉट क्या, हैंडसम, हैंडसम। अभी इसका कंपैरेटिव में हमें चेंज करना है, एज को निकालना है, तो कंपैरेटिव में अगर हैंडसम का कन्वर्ट करना है तो उसको ईआर तो लगता है कि नहीं, लगता है कि नहीं, उसको ईआर नहीं लगता है, उसके पहले आएगा मोर। क्या आएगा, मोर। हर ब्रदर इज नॉट मोर हैंडसम, हर ब्रदर इज नॉट मोर हैंडसम देन ही हो गया। देखिए हमारा कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। कुछ बुक्स में ना, ये भी बता देता हूं मैं आपको, कुछ बुक्स में हैंडसम को ईआर लगाया हुआ है, कुछ बुक में हैंडसम को ईआर लगाया हुआ है, हैंडसमर किया है, ठीक है, हैंडसमर लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, ठीक है। और एक एग्जांपल देखिए नीचे वाला, शी इज नॉट सो गुड एज जॉन इज, वो जॉन इतनी अच्छी नहीं है, वो जॉन इतनी अच्छी नहीं है। तो उसका देखिए, ये सो और एज आया है और बीच में एडजेक्टिव आया है, तो उसका हमें क्या करना है अभी, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव कैसे करेंगे हम, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, जॉन। उसके बाद ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे लेंगे हम प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे देखिए नॉट आया है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, अफर्मेटिव में करेंगे, यानी कि नॉट नहीं लिखेंगे अभी। तो और एज को निकाल देंगे, निकाल दिया। उसके बाद जो गुड एडजेक्टिव है उसका हम करेंगे कंपैरेटिव। गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर। क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। इसका आएगा यहाँ पे बेटर। बेटर के बाद क्या यूज करेंगे हम, देन। क्या यूज करेंगे, देन। उसके बाद आएगा हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है पॉजिटिव का, शी, ये यहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी। जॉन इज बेटर देन शी, जॉन इज बेटर देन शी। इस प्रकार से आप पॉजिटिव डिग्री का कोई भी सेंटेंस हो तो उसको कंपैरेटिव में आप चेंज कर सकते हो, कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हो। सेम रूल आपको फॉलो करने हैं, कंपैरेटिव का पॉजिटिव में जब आपको चेंज करना है उसमें भी आपको सेम रूल फॉलो करने हैं। जब आपको कंपैरेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको भी वहां पे सेम रूल फॉलो करने हैं जो हमने अभी तक देखे हैं, ठीक है। सिर्फ कंपैरेटिव का फॉर्म चला जाएगा, वहां पे हमें यूज करना है पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म, बस इतना ही फर्क है, उससे रूल्स तो वही रहेंगे।
नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव, मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। और सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। कोई बात नहीं, हम फिर से एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे एग्जांपल है, रोहित इज मोर क्लेवरर देन विराट। क्या है, रोहित इज मोर, रोहित इज, मोर मत लीजिए, रोहित इज क्लेवरर, रोहित इज क्लेवरर देन, रोहित इज क्लेवरर देन विराट। क्या, विराट। यहां पे जो आया है रोहित इज क्लेवरर देन विराट, अब ये कौन सा डिग्री हो गया, ये यहां पे देखिए ER आया है और यहां पे देन भी आया है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, कंपैरेटिव। अभी हमें क्या करना, देखिए स्टेप्स टू चेंज कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव। हमें कंपैरेटिव का किसमें कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। किसमें, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। रूल सेम है, बाकी कुछ फर्क नहीं, हमें सिर्फ फॉर्म को चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। पॉजिटिव का फॉर्म में लाना है और कंपैरेटिव का निकालना है, दैट्स इट। देखिए यहाँ पे अभी एक कंपैरेटिव डिग्री है, उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। सेम रूल फॉलो कीजिए। पहला क्या है, राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव, यानी कंपैरेटिव का जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बनेगा, एज द सब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो उसका वो सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, विराट, तो विराट क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यूज सुटेबल वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट। हमें क्या करना है, उसके बाद ये सब्जेक्ट के बाद एक प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब या फिर प्रॉपर वर्ब यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डिग्री टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस ही आएगा। लिखिए फिर यहाँ पे इज, हमने विराट के बाद इज ही आएगा क्योंकि विराट क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद सेम हमारे वही रूल है, अगर पॉजिटिव डिग्री है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है यानी कि अफर्मेटिव, उसका होगा नेगेटिव में। अगर नेगेटिव डिग्री है तो उसका किस में करेंगे, हम अफर्मेटिव में करेंगे। सिंपल है। ये देखिए यहाँ पे रोहित इज है, नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को करेंगे हम नेगेटिव में। तो नेगेटिव करने के लिए हमें एक वर्ड यहाँ पे यूज करना है, कौन सा, नॉट। कौन सा, नॉट। देखिए बन गया यहाँ पे विराट इज नॉट। उसके बाद इसका हमें कंपैरेटिव फॉर्म निकाल देना है। देखो हमने ये रूल देखा, ये रूल देखा, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद रिमूव मोर और ER प्लस देन। ER को निकालना है और देन को निकालना है। चलो ठीक है, ER निकाल देते हैं और देन को भी निकालना है अभी। उसके बाद क्या करना है, पुट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हमें पॉजिटिव डिग्री यूज करना है। कौन सा एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्लेवर। कौन सा है, क्लेवर। तो उसका पॉजिटिव डिग्री यूज करो। पॉजिटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो एज एडजेक्टिव एज लिखते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सो एडजेक्टिव एज लिखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए हम क्या करेंगे, सो क्लेवर एज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पुट द सब्जेक्ट ऑफ कंपैरेटिव, यानी कंपैरेटिव का जो सब्जेक्ट है वो हमारा पॉजिटिव को क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, विराट इज नॉट सो क्लेवरर एज रोहित। क्या, रोहित हो गया ना हमारा, विराट इज नॉट सो क्लेवर एज रोहित, यानी जो विराट है वो रोहित जितना क्लेवर नहीं है। मीनिंग में देखिए आप कुछ चेंज नहीं हुआ है, मीनिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये बात याद रखने आप पे। इसलिए तो मैं बताया मैंने आपको शुरुआत में ही कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। क्या, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से रूल है। और एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन द आल्प्स। यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट इज हायर देन द आल्प्स। यहाँ पे देखिए ER लगा है, हाई को, यानी कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे भी देन आया है। चलो एक दो एग्जांपल का हम उस कंपैरेटिव का किस में करेंगे, पॉजिटिव में करेंगे। आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या बनेगा, अभी पॉजिटिव का हमारा बनेगा सब्जेक्ट। तो लिखिए फिर द आल्प्स, द आल्प्स। उसके बाद प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे भी हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। आल्प्स के बाद इजी आएगा। ये सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्या होगा, नेगेटिव होगा, नॉट यूज करो, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारा ये जो है उसका कंपैरेटिव फॉर्म इज नहीं, ER और देन, इसको निकाल देंगे हम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर पॉजिटिव का यूज करो। हाई का पॉजिटिव क्या होगा, एज हाई एज, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव इसलिए क्या करेंगे हम, सो हाई एज, सो
हाई एज, इस प्रकार से यूज करेंगे। उसके बाद ये जो या इसका सब्जेक्ट है सेंटेंस का, एक कंपैरेटिव डिग्री का, ये बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा माउंट एवरेस्ट। लास्ट में क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट। क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, द आल्प्स इज नॉट सो हाई एज माउंट एवरेस्ट। द आल्प्स इज नॉट सो हाई एज माउंट एवरेस्ट। हो गया ना? हो गया सिंपल, बहुत सारा। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें कुछ एग्जांपल सॉल्व करने, मैं और एक दो एग्जांपल सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद आप होमवर्क में ये सब एग्जांपल जितने भी मैंने दिए हैं उसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ओके। उसके बाद और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे, फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन बायोलॉजी। फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन बायोलॉजी। सिंपल हमारा पहला रूल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करो। ठीक है, ये बनेगा ऑब्जेक्ट और ये बनेगा सब्जेक्ट। तो करो, लिखो यहाँ पे बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, तो बायोलॉजी के बाद भी इजी आएगा, लिखो कोई बात नहीं। सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका बनेगा नेगेटिव, तो ले लो, नॉट यूज करो यहाँ पे, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद मोर डिफिकल्ट, यानी इसको ईआर नहीं लगता, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आया है? मोर आया है, और उसमें देन भी आया है, तो उसको निकाल दो, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे अभी? डिफिकल्ट का पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, तो क्या आएगा? सो डिफिकल्ट एज, और फिजिक्स क्या हमारा होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। यानी बायोलॉजी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज फिजिक्स। ठीक है, बायोलॉजी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज फिजिक्स। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा सिंपल और जिसमें हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और एक कोई भी एग्जांपल लीजिए, हम चलो ये लेते हैं, वेर इज मोर पेशेंट देन ईशा। वेर इज मोर पेशेंट देन ईशा। तो यहाँ पे देखिए ईशा और वीर, ये हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, इसको इंटरचेंज कीजिए। तो ईशा आएगा पहले यहाँ पे, ईशा। सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे भी इजी रहेगा, ईशा के बाद इजी आएगा, कोई बात नहीं। ईशा इज, ये यहाँ पे सेंटेंस जो है अफर्मेटिव, उसको नेगेटिव कीजिए। ईशा इज नॉट, क्या आएगा? नॉट। यहाँ पे देखिए मोर आया है, यानी कि पेशेंट को ईआर नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे मोर आया है। तो हमें उसका जो मोर निकालना है और देन को निकालना है, तो उसका पॉजिटिव फॉर्म यूज करो। क्या आएगा फिर? नो, नॉट है, इसलिए सो पेशेंट एज वीर, फुल स्टॉप। यानी हम इस प्रकार से कोई भी एग्जांपल जो है सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल से मैं कुछ रूल्स है वो आपको मैं रिपीट करता हूं। पहले हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। आप भले कंपैरेटिव का पॉजिटिव में करो या फिर पॉजिटिव का कंपैरेटिव में करो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होगा इंटरचेंज। उसके बाद हमें प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब यूज करना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो किस में कन्वर्ट करना है? नेगेटिव में करना है। अगर सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसको किस में करना है? अफर्मेटिव में, यानी कि पॉजिटिव में करना है। ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद अगर पॉजिटिव सेंटेंस का कंपैरेटिव करना है तो पॉजिटिव का निकल दो फॉर्म्स, उसमें कंपैरेटिव का यूज करो। अगर कंपैरेटिव का पॉजिटिव में करना है तो कंपैरेटिव के फॉर्म सब निकाल दो और पॉजिटिव के फॉर्म सब यूज करो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस है वो बन जाएगा डिग्री में, यानी कि एक डिग्री से दूसरी डिग्री में सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहली बात। और साइमल्टेनियसली आपको ये सब करते करते एक बात और याद रखनी है, वो है मीनिंग। द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर टू सेंटेंसेस शुड नॉट बी चेंज। वो दोनों के दोनों मीनिंग जो है चेंज नहीं होने चाहिए, ये बात थोड़ा याद रखना है। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, जो हमें थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि 10 सीबीएसई, 9 सीबीएसई, 12 सीबीएसई या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड जो 10th एग्जाम में, उसमें ज्यादातर सुपरलेटिव के ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर सुपरलेटिव के ही क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे थोड़े देखो कंपैरेटिव और पॉजिटिव के जो रूल्स थे थोड़े आसान है, इजी है, जो हमें याद रहेंगे जल्दी। लेकिन रही बात सुपरलेटिव की, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लेक्शन लगता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट जाता है ये सब चीजें, लेकिन हम यहाँ पे काफी आसानी से और बाय इजी वे डिस्कस करने वाले, ताकि आपको ईच एंड एवरी रूल जो है आपका उसको याद रहेगा। ठीक है, ओके। अभी देखो हमें यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फर्स्ट कन्वर्जन क्या करना है हमें। अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव में अगर कन्वर्ट करना है तो देखिए पहले सुपरलेटिव में क्या क्या आता है हमें पता होना चाहिए। क्या क्या आता है? द आएगा कंपलसरी, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव को क्या लगेगा? ईएसटी लगेगा कंपलसरी, बराबर ना।
अगर जिनको EST नहीं लगता उसको वो क्या होगा, यहाँ पे मोस्ट आएगा, द, उसके बाद आएगा मोस्ट और उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव। यानी ये फॉर्म रहेंगे सुपरलेटिव डिग्री में, ताकि आप डिग्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको किस में कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव में करना है। किस में करना है, कंपैरेटिव में। तो यहां पे मैंने कुछ रूल्स दिए, वो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है। अगर हमें सुपरलेटिव का कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो आपको यहां पे ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1, अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री दिया है और उसमें सिर्फ द आया है या फिर मोस्ट आया है या फिर उस एडजेक्टिव को EST लगाए, अगर सिंपल सा अपना फॉर्म आया है तो आपको कंपैरेटिव में ये फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। क्या, तो आपको क्या करना है कंपैरेटिव में, आप तो एक तो मोर लिखेंगे, जिनको ER नहीं लगता उनके लिए मोर लिखेंगे, नहीं तो आप ER लगाओगे उस एडजेक्टिव को, उसके बाद आपको यूज करना है देन यूज करना है, और देन के बाद आपको एक वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा, वो है एनी अदर। क्या यूज करना पड़ेगा, एनी अदर यूज करना पड़ेगा देन के बाद। समझ में आ रहा है आप, क्योंकि ये सुपरलेटिव काम किस में कर रहे हैं, कंपैरेटिव में कर रहे हैं। इसलिए देखो हम यही रूल्स को हम अप्लाई करेंगे एग्जांपल में, ठीक है। देखिए एग्जांपल ले लो कोई भी, फिर आपको भी पता, यही का एग्जांपल लेते हैं। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्या है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। देखिए एग्जांपल, ये द आया है और EST भी आया है, इसका मतलब ये कौन सा है, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा, सुपरलेटिव डिग्री है। उसका हमें किस में कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है। रूल्स देखिए, फिर यहाँ पे द आना चाहिए, द आया है, ठीक है, आया है। उसके बाद EST आया है क्या, ओके ठीक है, EST भी आया है, टॉलेस्ट हो गया नहीं है, तो उसका कंपैरेटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, बस एग्जांपल यूज करो 1 by 1, उसके बाद हमें ए ऐड करना है। एक तो ER आएगा, देन आएगा, और देन के बाद हमें एनी अदर ये वर्ड कंपल्सरी यूज करना है। तो कीजिए सॉल्व, सिंपल एकदम। इसमें हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज नहीं करना है, ये बात याद रखिए आप। जब हम सुपरलेटिव का कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ले लो डायरेक्टली, राम, राम इज। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल, यहां पे पॉजिटिव का निगेटिव एंड निगेटिव का पॉजिटिव, ऐसा भी कुछ नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ पॉजिटिव का कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव का पॉजिटिव में ही करना पड़ता है, यहां पे ऐसा नहीं करना पड़ता, याद रखिए। 2 रूल मैंने काफी इंपॉर्टेंट बताए। पहले, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज नहीं होते। दूसरा, अफर्मेटिव का निगेटिव एंड निगेटिव का अफर्मेटिव, ऐसे कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करने होते, ये बात याद रखिए। जैसा सेंटेंस है उसको वैसा ही रखिए, ठीक है। तो लिखिए, राम इज, क्या, राम इज। तो हमें क्या करना है, द निकालना है और उसका EST हटाना है। क्या करना है, द निकालना है और EST हटाना है, क्योंकि हमें अभी किस में कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव में। किसमें, कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव का फॉर्म लीजिए, क्या है, राम इज। यहां पे देखो EST लगता है ना इसको, टॉलेस्ट को, तो ER भी लगेगा कंपैरेटिव में। तो लीजिए, राम इज टॉलर, राम इज टॉलर। टॉलर के बाद क्या आएगा, देन। क्या, देन। राम इज टॉलर देन। और मैंने बताया आपको, यहां पे आपको एक वर्ड यार ऐड करना पड़ेगा। कौन सा है वो, एनी अदर। कौन सा, एनी अदर, एनी अदर। राम इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड हमारा रह गया, बॉय, सॉरी, बॉय। तो हमें ऐसा आएगा, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। हो गया हमारा एग्जांपल सॉल्व। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। उसका कंपैरेटिव क्या होगा, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। दूसरा एग्जांपल लिखिए, दूसरा एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं हम, आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। क्या है, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे द आया है और एडजेक्टिव को EST लगाए, इसका मतलब एक कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। उसका हमें किस में करना है कन्वर्ट, कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा अपना, यहाँ पे कोई एक्सचेंज थोड़ी करना है हमें, सिंपल सा लिखो डायरेक्टली, मुंबई इज द को निकाल दीजिए, EST को भी हटा दीजिए।
तो यहां पे लिखिए मुंबई इज, यहां पे मोर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे एडजेक्टिव को ईआर लगता है। मुंबई इज बिगर, मुंबई इज बिगर, उसके बाद क्या आएगा, देन, क्या आएगा, देन, मुंबई इज बिगर देन, और हमें एक वर्ड यहाँ पे यूज करना है, कौन सा, एनी अदर, कौन सा, एनी अदर। मुंबई इज बिगर देन एनी अदर, कौन सा वर्ड बाकी है, सिटी, एनी अदर सिटी इन इंडिया, इन इंडिया। देखिए एग्जांपल हमारा सॉल्व हो गया। सुपरलेटिव का हमने काफी केयरफुली उसका कंपैरेटिव में कन्वर्जन किया है। मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, मुंबई इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। हो गया हमारा एग्जांपल सॉल्व। यानी इस प्रकार से आपको एग्जांपल सॉल्व करने पड़ेंगे, लेकिन शर्त यह है उसमें सिर्फ यही चीज आनी चाहिए, क्या, द आना चाहिए, मोस्ट आना चाहिए, जिनको ईएसटी नहीं लगता वहां पे मोस्ट आएगा, और मोस्ट नहीं आए तो या फिर एडजेक्टिव को ईएसटी लगना चाहिए। अगर ये सेम रहेगा तो आपका कंपैरेटिव डिग्री भी ऐसा ही रहेगा। कौन सा, आप एक तो मोर यूज करो, ईआर नहीं लगता है तो, अगर ईआर लगता है तो ईआर लगाओ एडजेक्टिव को, उसके बाद कंपल्सरी लेना आपको देन, और देन के बाद एक आपको वर्ड यूज करना है, वो कौन सा है, एनी अदर। एनी अदर कब यूज करने का, सिर्फ सुपरलेटिव में इतना ही है तो आपको एनी अदर ही यूज करने का, ये बात याद रखिए, ठीक है। और बाकी के एग्जांपल है जो है आप घर पे उसको सॉल्व कर लेना। कलदरी इज द बेस्ट विलेज इन डिस्ट्रिक्ट, कलदरी इज द बेस्ट विलेज इन डिस्ट्रिक्ट, ये एग्जांपल आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, होमवर्क में आपको। नेक्स्ट अभी देखो सेकंड रूल, ये हम सुपरलेटिव का कंपैरेटिव में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सेकंड रूल, यानी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे, कुछ वर्ड चेंज हो जाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए अभी यहाँ पे अगर द तो आना ही है कंपल्सरी, सुपरलेटिव डिग्री में कंपल्सरी आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव को क्या लगेगा, ईएसटी लगेगा, और जिनको ईएसटी नहीं लगता है वहां पे क्या आएगा, मोस्ट आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद यानी एडजेक्टिव के बाद अगर ऑफ ऑल आता है, क्या, ऑफ ऑल आता है, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री देखो कैसे करना है। पहले रूल में ऑफ ऑल नहीं था, पहले रूल में ऑफ ऑल नहीं था, इसलिए हमने एनी अदर वर्ड यूज किया। यहां पे अभी एडजेक्टिव के बाद एक वर्ड ऐड हो रहा है, कौन सा, ऑफ ऑल, कौन सा, ऑफ ऑल। तो अगर ऑफ ऑल आ रहा है तो कंपैरेटिव में कुछ चेंज होगा क्या, चेंज होगा, यस डेफिनेटली चेंज होगा। देखिए यहां पे अगर ऑफ ऑल यहां पे सुपरलेटिव में आ रहा है तो आपको क्या करना है, फिर देखिए कंपैरेटिव में हमें एडजेक्टिव को ईआर लगाना है, जिनको ईआर नहीं लगेगा उनके पहले मोर यूज करना है, उसके बाद कंपल्सरी आएगा देन आएगा, और यहां पे देन आए ना अभी, उसके बाद हमें यहां पे एनी अदर नहीं यूज करना है, कौन सा वर्ड यूज करना है, ऑल अदर, कौन सा, ऑल अदर, क्योंकि यहां पे कौन सा वर्ड आया है, ऑफ ऑल, कौन सा, ऑफ ऑल, ऑफ ऑल आया है सुपरलेटिव में, इसलिए हमें कंपैरेटिव में ऑल अदर ये वर्ड यूज करना है, ये बात जरूर याद रखिएगा। देखिए हमारा फिर से हम एग्जांपल सॉल्व कर लेते, आपको बराबर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे एग्जांपल लेते हैं, मुंबई इज बिगर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया, मुंबई इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल सिटीज इन इंडिया, ये एग्जांपल है हमारा। मुंबई इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल सिटीज इन इंडिया, क्या है, मुंबई इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल सिटीज इन इंडिया, देखिए मुंबई इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल सिटीज इन इंडिया, यहां पे देखिए द आया है, ईएसटी भी लगा है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री तो आया ही है, लेकिन उसके साथ एक वर्ड ऐड हुआ है, कौन सा, ऑफ ऑल। और हमें पता है अभी अगर सुपरलेटिव में ऑफ ऑल आता है तो हमें कंपैरेटिव में कौन सा वर्ड यूज करना है, ऑल अदर, कौन सा, ऑल अदर। तो लेते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए मुंबई इज, इसको ईएसटी लगा है ना, तो इसको भी ईआर लगेगा, मुंबई इज बिगर, क्या, बिगर देन यूज किया, देन के बाद क्या आएगा, ऑफ ऑल आया, इसलिए ऑल अदर, क्या, ऑल अदर। मुंबई इज बिगर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया,
इंडिया। हो गया हमारा एग्जांपल सॉल्व, हो गया। कितना सिंपल देखिए, मुंबई इज बिगर देन ऑल अदर सिटीज इन इंडिया। ऑल अदर क्यों, यहाँ पे ऑफ ऑल आया है इसलिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ ऑफ ऑल आया नहीं यहाँ पे, इसलिए ऑल अदर हमें ये वर्ड यूज करना है। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, ठीक है। रीटा, रीटा इज द ब्यूटीफुल, रीटा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा, सॉरी, रीटा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, रीटा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल स्टूडेंट, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास, ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास। यहां पे देखिए ऑफ ऑल आया है तो उसका कंपैरेटिव कैसा होगा, देखिए देखिए फिर से, रीटा इज, यहाँ पे मोस्ट आया है, यानी ब्यूटीफुल को ईएसटी नहीं लगता ना, इसलिए मोस्ट आया है, तो इसको ईआर भी नहीं लगेगा। अगर ईआर नहीं लगता तो हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, मोर। कौन सा, मोर। रीटा इज मोर ब्यूटीफुल, रीटा इज मोर ब्यूटीफुल देन, और ऑफ ऑल आया है ना, इसकी वजह से हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, ऑल अदर, ऑल अदर। रीटा इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर students in class, students in class, students in class. This is the way by which we can solve the superlative into comparative. इस प्रकार से हम superlative का comparative में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर superlative में of all आया है तो हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसको all other में हमें उसको कन्वर्ट करना है। ये हमारा सेकंड रूल है। पहले रूल में of all नहीं था, दूसरे रूल में of all आया है तो of all का हमने all other किया है, that's it। पहले हमने ऑफ ऑल नहीं था तो वहां पे हम एनी अदर यूज कर देते, कौन सा वर्ड, एनी अदर, ठीक है। दिस इज द रूल नंबर सेकंड। बाकी का जो थर्ड एग्जांपल है आप उसको, उषा किरण इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग इन द सिटी, ये आपके लिए होमवर्क है। कौन सा, उषा किरण इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन द सिटी, उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव करने के लिए हमारे पास अभी तीसरा एक रूल अवेलेबल है। किसना, तीसरा। तीसरे रूल में क्या होता है, देखिए सुपरलेटिव में क्या आता है, यहां पे एक बात याद रखो, सेंटेंस में एडजेक्टिव के पहले एक वर्ड आएगा, कौन सा, वन ऑफ द। क्या आएगा, वन ऑफ द। वन ऑफ द आएगा तो आपको उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। जिनको ईएसटी लगता है वो ईएसटी आएगा, उसके बाद जिनको ईएसटी नहीं लगता उसको वहां पे क्या आएगा, मोस्ट आएगा, ठीक है। वन ऑफ द के बाद एक तो ईएसटी लगने वाला एडजेक्टिव आएगा या फिर मोस्ट, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। ये होगा सुपरलेटिव डिग्री में। कौन सा वर्ड ऐड हो रहा है अभी यहाँ पे, वन ऑफ द। कौन सा, वन ऑफ द। उसका ही अगर हमें कंपैरेटिव करना है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ देन के बाद आने वाला वर्ड चेंज होगा। यहाँ पे देखिए जब हम कंपैरेटिव कर रहे हैं तो ईआर लगेगा, उसके बाद क्या आएगा, देन आएगा। और जिसको ईआर नहीं लगता है वो वहां पे क्या आएगा, मोर आएगा, और मोर के बाद एडजेक्टिव यूज करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, देन आएगा। यहां पे वन ऑफ द आया है इसलिए यहां पे चेंज होगा। अभी यहां पे एक वर्ड ऐड होगा, वो है मोस्ट अदर या फिर मेनी अदर। हमें क्या करना है, कंपैरेटिव में देन के बाद मेनी अदर या फिर मोस्ट अदर, इसमें से एक वर्ड यूज करना है। आइदर यू कैन यूज मेनी अदर और मोस्ट अदर, जो आपको अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हो, जो आपको लगता है लिखने आप लिख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी है कि मोस्ट अदर ही यूज करो या फिर मेनी अदर यूज करो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, आप कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें अभी एग्जांपल एक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए राम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास। क्या, इन द क्लास, ये हमारा एग्जांपल है। देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, द भी आया है, वन ऑफ द भी आया है, ईएसटी भी लगा है, बराबर ना, वन ऑफ द भी आया है और ईएसटी भी लगा है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन ऑफ द आया है ना, तो इस रूल नंबर 3 के हिसाब से चेंजेस होंगे। अभी करो चेंजेस उसको, फिर क्या आएगा, राम इज टॉलर देन, वन ऑफ द आया है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, मेनी अदर या फिर मोस्ट अदर बॉयज इन द
क्लास। हो गया हमारा एग्जांपल सॉल्व। देखिए इट्स सो सिंपल, राम इज टॉलर देन मेनी अदर बॉयज इन द क्लास। राम इज टॉलर देन मेनी बॉयज इन द क्लास। इस प्रकार से हमने एग्जांपल सॉल्व कर दिया है। दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं। मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। करो उसको सॉल्व। यहां पे देखिए वन ऑफ द भी आया है और ईएसटी भी आया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव का डिग्री में किसमें कन्वर्ट करना है हमें, कंपैरेटिव में। तो कीजिए, मुंबई इज बिगेस्ट का क्या होगा, बिगर। मुंबई इज बिगर देन वन ऑफ द, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं, मेनी अदर। मुंबई इज बिगर देन मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। ये भी देखिए इस प्रकार से हमारा एग्जांपल ये सॉल्व हो गया है कि नहीं। बहुत सिंपल। आपको सिर्फ एक एक वर्ड के जो चेंजेस हो रहे हैं ना, बस वो याद रखना है। अगर सिर्फ द और ईएसटी या फिर मोस्ट आता है तो बस एनी अदर यूज करो। अगर ऑफ ऑल आता है तो ऑल अदर यूज करो, बराबर ना। अगर वन ऑफ द आता है तो मेनी अदर या फिर मोस्ट अदर यूज करो, दैट्स इट। और ये तीसरा जो एग्जांपल है आप सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए होमवर्क। कलदारी इज वन ऑफ द बेस्ट विलेजेस इन डिस्ट्रिक्ट। कलदारी इज वन ऑफ द बेस्ट विलेजेस इन डिस्ट्रिक्ट। ये आपको सॉल्व करना है। आई होप आपके ये रूल आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में जनरली आपको याद रखना है वन ऑफ द के सेंटेंस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, देन के बाद मेनी अदर या फिर मोस्ट अदर। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखिए अगर सुपरलेटिव डिग्री निगेटिव है, अभी हमारा रूल नंबर कितना है, 4। सुपरलेटिव डिग्री अगर निगेटिव आया है तो आपको कंपैरेटिव में कैसे करना है। अगर सुपरलेटिव डिग्री निगेटिव आया है तो आपको कंपैरेटिव में कैसे करना है। देखिए यहां पे क्या क्या आएगा, नॉट आएगा, द आएगा, क्या द, सॉरी नॉट आएगा, द आएगा और ईएसटी आएगा एडजेक्टिव को। जिनको ईएसटी लगता है वहां पे क्या आएगा, मोस्ट आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसका कंपैरेटिव देखिए क्या होगा, नॉट आएगा या फिर उसके बाद नॉट के बाद हम ईआर लगाएंगे एडजेक्टिव को, उसके बाद देन आएगा। अगर ईआर नहीं लगता है तो हम क्या करेंगे, नॉट यूज करेंगे, मोर यूज करेंगे, एडजेक्टिव लिखेंगे और एडजेक्टिव के बाद आपको एक वर्ड यूज करना है, कौन सा, सम अदर। कौन सा, सम अदर, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है निगेटिव है, इसकी वजह से हम यहां पे एक वर्ड ऐड करेंगे देन के बाद, कौन सा, सम अदर। कौन सा, सम अदर। यहां पे देखिए इंडिया इज नॉट द हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज नॉट द हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहां पे देखिए नॉट आया है, ये सुपरलेटिव वाला है। देखिए सुपरलेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। अगर सुपरलेटिव का निगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम कंपैरेटिव में कैसे करेंगे। देखिए इंडिया इज नॉट, कंपैरेटिव में कर रहे हैं ना तो हॉट को ईआर लगाएंगे, हॉटर, उसके बाद देन लेंगे। इंडिया इज नॉट हॉटर देन के बाद क्या आएगा, निगेटिव सेंटेंस, इसलिए सम अदर। क्या आया है, सम अदर। इंडिया इज नॉट हॉटर देन सम अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सम अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड आ गए ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम इज नॉट द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज नॉट द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या होगा उसका, राम इज नॉट टॉलर देन सम अदर बॉयज। यहां पे एक बात याद रखनी है, जब हम कंपैरेटिव करेंगे ना तो ये नाउन का सम अदर के बाद जो नाउन आ रहा है उसका हम प्लूरल फॉर्म लेना है। क्या लेना है, प्लूरल फॉर्म लेना है। ये भी आपको बात याद रखनी चलते चलते। राम इज नॉट टॉलर देन सम अदर बॉयज इन द क्लास। क्या, राम इज नॉट टॉलर देन सम अदर बॉयज इन द क्लास। यानी कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको देन के बाद एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, कौन सा, सम अदर। कौन सा, सम अदर। यानी अगर हम सुपरलेटिव का कंपैरेटिव में कर रहे हैं तो ये सिंपल 4 रूल आपको याद रखने। 4 रूल, इसका मतलब क्या हो गया, 4 अलग वर्ड यूज हो रहे हैं सुपरलेटिव में,
तो हमें कंपेरेटिव में भी 4 अलग वर्ड यूज करने, दैट्स इट, उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है, मुंबई इज नॉट द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, ये आपका होमवर्क है जो आप इसको सॉल्व करेंगे वीडियो देखने के बाद। अगर आपको नहीं समझ में आया है 4 रूल्स, फिर से आप उसको रिपीट करके एक बार देखिएगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये वीडियो देखेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अभी यहां पे दूसरा डिग्री है। अभी तक हमने क्या देखा है, सुपरलेटिव का कंपैरेटिव में देखा है। अभी यहां पे उल्टा, अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो यहां पे थोड़े चेंजेस। यहां कंपैरेटिव में हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोई इंटरचेंज नहीं किया था। जब हमने सुपरलेटिव का कंपैरेटिव में किया था ना, तब हमने कोई इंटरचेंज नहीं किया था। लेकिन यहां पे थोड़े स्लाइड चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। देखिए, हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो पहले समझते स्ट्रक्चर क्या आएगा, तो यहां पे पॉजिटिव में क्या चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे। पहले सुपरलेटिव में रूल नंबर 1, अगर सुपरलेटिव डिग्री का हमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रूल नंबर 1 आता है, अगर सुपरलेटिव में आया है सिंपल द और उसके बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्या ईएसटी लगता है, या फिर ऐसा एडजेक्टिव है जिसको ईएसटी नहीं लगता, तो वहां पे क्या आएगा, मोस्ट आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, द मोस्ट एडजेक्टिव, या फिर द एडजेक्टिव और उसको ईएसटी। अगर सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर आया है सुपरलेटिव में, तो हम पॉजिटिव में हमें क्या करना है, पॉजिटिव में शुरुआत करनी है सेंटेंस की नो अदर से। ये बात याद रखनी है, कैसे, नो अदर से शुरुआत करनी है, कैसे, नो अदर से। उसके बाद क्या करना है हमें, जो हमें जिसके साथ हमने कंपैरिजन की ना सुपरलेटिव डिग्री में हमें जिसके साथ कंपैरिजन की ना, उसके बाद वो वर्ड हम यूज करेंगे। इसके बाद नो अदर के बाद वो वर्ड यूज करेंगे जिसके साथ सेंटेंस में कंपैरिजन की गई है। ठीक है, तो वो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पॉजिटिव फॉर्म लेना है, हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही आएगा, उसके बाद क्या करना है, हमें उसका पॉजिटिव फॉर्म लेना है। और पॉजिटिव फॉर्म के बाद सुपरलेटिव डिग्री में जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आएगा। क्या आएगा, लास्ट। शायद आपको यह स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। पहले हम एग्जांपल सॉल्व करते, जैसे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको बराबर आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए यहां पे, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्या, इन द क्लास, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहां पे देखिए द आया है और एडजेक्टिव को ईएसटी लगाए, इसका मतलब ये कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसका हमें किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, हमारा रूल देखिए, शुरुआत कैसे करेंगे हम, नो अदर से, कोई टेंशन नहीं है। क्या आया है सेंटेंस में, डायरेक्ट शुरुआत नो अदर से करो, खत्म। क्या है यहां पे लिखो, नो अदर। ठीक है, लिख लिया, हो गया पहला, ये हो गया। दूसरा, जिसके साथ कंपैरिजन हो चुका है सब्जेक्ट का, जिसके साथ कंपैरिजन हो गया है सब्जेक्ट का, उसको ले लो नो सुनर के बाद। किसके साथ कंपैरिजन हो गया है, राम का कंपैरिजन हुआ है बॉय के साथ। किसके साथ, बॉय के साथ कंपैरिजन हुआ है जो बाकी क्लास में है। ठीक है, तो लिखो फिर नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास। होगा यहां तक। उसके बाद क्या यूज करना है हमें, HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। यहां पे एक वर्ब यूज करो। फिर यहां पे कौन सा वर्ब आया है, इज, नो अदर बॉय सिंगुलर है तो यहां पे भी इजी आएगा, नो अदर बॉय इन द क्लास इज। उसके बाद क्या यूज करना है, पॉजिटिव फॉर्म यूज करो। टॉलेस्ट हमारा एडजेक्टिव है तो उसका पॉजिटिव फॉर्म क्या आएगा, एज टॉल एज। क्या आएगा, एज टॉल एज। और लास्ट में हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, राम। क्या है, राम। देखिए एग्जांपल, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो उसका कंपैरेटिव देखिए ऐसा हो रहा है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री ऐसा हो रहा है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज राम, इज एज टॉल एज राम, है ना। हो गया उसका पॉजिटिव डिग्री। बहुत सिंपल है। आपको पहले ये रूल्स देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर से आपको आइडिया और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, मुंबई इज द
बिगेस्ट, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, सिटी इन इंडिया, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए द आया है और एडजेक्टिव को ईएसटी लगाया है, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, बराबर ना। कौन सा है? सुपरलेटिव डिग्री। उसका हमें किस में कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव में। तो ले लो, शुरुआत कैसे करेंगे हम? नो अदर से कर दिया। नो अदर, मुंबई का किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? सिटी के साथ हो रहा है। किसके साथ? सिटी इन इंडिया। जितने भी इंडिया में सिटी है उनके साथ कंपैरिजन हो रहा है मुंबई का। तो जितने भी जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है ना, वो पहले लिखो नो अदर के बाद। तो क्या है? नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया। फिर इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो नो अदर सिटी, ये सिंगुलर ही है इसलिए यहाँ पे इजी आएगा। नो अदर सिटी इन इंडिया इज, तो बिगेस्ट का लिखो पॉजिटिव, एज बिग एज, लास्ट में क्या लिखना है हमें? सब्जेक्ट। क्या लिख? सब्जेक्ट हमारा मुंबई, क्या है? मुंबई। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई। हो गया ना? सिंपल एकदम, सॉल्व सिंपली। ठीक है, इस प्रकार से आपको रूल नंबर 1 अप्लाई करना है सुपरलेटिव का, अगर आपको पॉजिटिव में चेंज करना है तो। ठीक है, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल है कलदारी इज द बेस्ट विलेज इन डिस्ट्रिक्ट। ये आपका होमवर्क है, देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, जरूर सॉल्व कीजिएगा। दिक्कतें कुछ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। ठीक है, हम आपको उस एग्जांपल को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल था, सिंपल है, जिसमें सिर्फ सिंपल सुपरलेटिव डिग्री अगर यूज हो रहा है तो हमें इस प्रकार से उसको में चेंज कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव में शुरुआत नो अदर से करनी है, उसके बाद जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है वो बात लिखो सब नो अदर के बाद, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद पॉजिटिव फॉर्म, दैट्स इट, आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। अभी रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 में क्या हो रहा है? देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो रहा है? द आएगा और एडजेक्टिव को ईएसटी लगेगा। ठीक है, या फिर जिनको ईएसटी नहीं लगता वहां पे क्या आएगा? द के बाद मोस्ट आएगा और मोस्ट के बाद वो एडजेक्टिव हमें लिखना है। उसके बाद अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल आता है तो, कौन सा वर्ड? ऑफ ऑल आता है तो क्या चेंज होगा? यहाँ पे देखिए, जैसे हमने देखा था कंपेरेटिव में ऑफ ऑल का ऑल अदर हुआ था, उस प्रकार से यहाँ पे क्या चेंज होता है वो हमें देखना पड़ेगा। अभी तो पॉजिटिव डिग्री हम जब कर रहे हैं तो पहले क्या होगा? सेंटेंस की शुरुआत हमें करनी है नो अदर से। कैसे करनी है? नो अदर से शुरुआत करना है। उसके बाद देखिए प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपेयर्ड एलिमेंट्स, जिसके साथ कंपैरिजन हो रही है उस कंपैरेटिव वर्ड्स का आपको प्लूरल फॉर्म करना है। क्या करना है? आपको प्लूरल फॉर्म करना है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, हमें पता है, पॉजिटिव फॉर्म आएगा उस एडजेक्टिव का, पॉजिटिव फॉर्म आएगा उस एडजेक्टिव का। बस इतना ही चेंज, जैसे कुछ नए वर्ड आपको ऐड नहीं करने, सिर्फ जिसके साथ कंपैरिजन हो गई है उसको सिर्फ आपको प्लूरल फॉर्म करना है। क्या करना है? प्लूरल फॉर्म करना है। एग्जांपल देखिए यहां पे, मुंबई इज द बिगेस्ट, मुंबई इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल सिटीज इन इंडिया। बस ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल है। यहां पे देखिए द आया है और ईएसटी आया है, एडजेक्टिव को ईएसटी लगा है, ईएसटी आया है यहाँ पे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है? ऑफ ऑल आया है। कौन सा आया है? ऑफ ऑल आया है। तो ऑफ ऑल आया है तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए अगर ऑफ ऑल आया है तो हमें क्या करना है? बाकी कुछ नहीं, जिसके साथ कंपैरिजन हो रही ना उसको सिर्फ प्लूरल करो, बाकी कुछ नहीं करना है। सिंपल अपना वही शुरुआत कैसे करनी है? नो अदर से। तो लिखो नो अदर, क्या? नो अदर। ओके, उसके बाद किसके साथ कंपैरिजन हो रही है मुंबई की? ऑल सिटीज। किसके साथ हो रही है? सिटीज। तो लिखो नो अदर सिटीज, नो अदर सिटीज। ठीक है, उसके बाद लेना है हमें हेल्पिंग वर्ब। क्या लेना है हमें? हेल्पिंग वर्ब। यहां पे देखिए अभी यहाँ पे प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो हम अभी यहाँ पे इज नहीं ले सकते, क्या लेना पड़ेगा हमें? यहाँ पे आर। क्या? आर। नो अदर सिटीज आर एज बिग एज मुंबई। क्या? सॉरी, नो अदर सिटीज इन इंडिया आर
एज बिग एज मुंबई, एज बिग एज मुंबई। यानी कि अगर हमारा ये एग्जांपल होगा मुंबई इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल सिटीज इन इंडिया, तो उसका पॉजिटिव डिग्री आएगा नो अदर सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। यहां पे कुछ चेंज नहीं हुए, चेंज सिर्फ यहां पे हुआ है, हमें उसका प्लूरल का प्लूरल रखना है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, ज्यादा उसमें कोई चेंज नहीं है। सेकंड रूल ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, रीटा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द क्लास। क्या है? रीटा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल of all students in the class। देखिए यहां पे द आया है, मोस्ट आया है, एडजेक्टिव आया है और यहां पे ऑफ ऑल आया है। तो सिंपल अपना वही नो अदर से शुरू करो। नो अदर किसके साथ कंपेरिजन हो रहा है? रीटा का ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट के साथ कंपेरिजन हो रहा है ना, तो वो वर्ड सब लिखो। No other students in the class, तो उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। यहां पे देखिए इज आया है लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए आप यहां पे क्या आएगा? आर। नो अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज ब्यूटीफुल एज किसके जैसा सुंदर? रीटा जैसा। किसके जैसा? रीटा जैसी, ठीक है। यानी कि नो अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज ब्यूटीफुल एज रीटा। यानी इस सेंटेंस में सिर्फ बाकी कुछ नहीं, सुपरलेटिव में सिर्फ ऑफ ऑल आ रहा है और उसमें हमें आगे हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस करने हैं और जो नाउन आ रहा है तो जिसके साथ कंपैरिजन हो रही है उसमें थोड़ा चेंजेस करने, उसका प्लूरल फॉर्म करना है, बाकी कुछ नहीं। जो उषा किरण इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स इन द सिटी, एग्जांपल आपका होमवर्क है, उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा आप, ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर 2, ठीक है। अभी रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 फिर से सुपरलेटिव का हमें किस में करना है? पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। देखिए अभी यहाँ पे देखो सुपरलेटिव में फिर से क्या आ रहा है? वन ऑफ द आ रहा है। क्या आ रहा है? वन ऑफ द। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3, उसमें भी कंपैरेटिव डिग्री में भी हमने देखा ना, रूल नंबर 3 वन ऑफ द का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना वन ऑफ द के सेंटेंस पे ही आ रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द आता है तो उसके बाद ईएसटी वाला एडजेक्टिव आता है या फिर मोस्ट और इसके बाद एडजेक्टिव आता है, तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव डिग्री में जब यहां पे सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द आ रहा है तो यहां पे अभी जब हम पॉजिटिव डिग्री करेंगे ना तो सेंटेंस की शुरुआत हमें नो अदर से नहीं वेरी फ्यू से करनी है। कैसे? वेरी फ्यू से करनी है। कैसे? वेरी फ्यू। उसके बाद क्या करना है? जिसके साथ कंपैरिजन हो गए ना वो वर्ड सब लिखना है, जिसके साथ कंपैरिजन हो गई वो। उसके बाद आएगा अपना हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। उसके बाद हमें करना है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर और अपना सेम सब्जेक्ट लास्ट में आएगा। क्या? सब्जेक्ट लास्ट में आएगा। बस यहाँ पे एक ही बात जो है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेंटेंस में वन ऑफ द आ रहा है तो आपको यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी? वेरी फ्यू से करनी पड़ेगी। कब? सुपरलेटिव का पॉजिटिव करना है तब। वन ऑफ द की जगह पे क्या निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? वेरी फ्यू। एग्जाम्पल लिखिए, राम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। Ram is one of the tallest boys in the class। यहां पे देखिए वन ऑफ द भी आया है, एडजेक्टिव को ईएसटी भी लगा है ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आया है? वन ऑफ द आया है। तो उसका अगर हमें पॉजिटिव करना है तो सिंपल हमें पता होना चाहिए, जब वन ऑफ द आता है तो शुरुआत हमें नो अदर से नहीं करनी है, वेरी फ्यू से करनी है। कैसे? वेरी फ्यू से। लिखो फिर वेरी फ्यू। जिसके साथ कंपैरिजन हो गई है राम की तो वो सब वर्ड लिख लो। किसके साथ कंपैरिजन हो रही है? बॉयज के साथ, जो क्लास में उसके साथ। वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। यहां पे इज है लेकिन यहां पे बॉयज आया है इसलिए हमें आर लिखना पड़ेगा। वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर
एज टॉल एज राम, लास्ट में आएगा सब्जेक्ट राम। वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज टॉल एज राम। बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको इस एग्जांपल समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो हम दूसरा एग्जांपल फिर से लेते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, कौन सा? मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया, ठीक है। ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। यहां पे देखिए वन ऑफ द भी आया है और एडजेक्टिव को ईएसटी भी लगा है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? सुपरलेटिव डिग्री का। अगर उसका हमें पॉजिटिव डिग्री करना है तो देखिए वन ऑफ द आया है ना यहाँ पे, तो शुरुआत कैसे होगी? वेरी फ्यू। कैसे? वेरी फ्यू। जिसके साथ कंपेरिजन हो रही मुंबई की, वो वर्ड सब लिख लो। कौन से? सिटीज इन इंडिया। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे इज आया है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ पे सिटीज आई है ना, इसलिए यहाँ पे आएगा आर। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। क्या? वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई, फुल स्टॉप। दिस इज द आंसर ऑफ सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इट्स नाउ और एक एग्जांपल यहाँ पे, कलदारी इज वन ऑफ द बेस्ट विलेजेस इन डिस्ट्रिक्ट। ये जो एग्जांपल है ये आपका होमवर्क है। जैसे हमने दो एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व किए, इन द सेम वे आप ये स्ट्रक्चर यूज करके आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? वन ऑफ द आया। वन ऑफ द निकालने के लिए हमें शुरुआत कैसे करनी है पॉजिटिव का? वेरी फ्यू से। बस इतना ही चेंजेस है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं और एक रूल, रूल नंबर 4, वही हमें निगेटिव का। अगर सुपरलेटिव डिग्री निगेटिव में है, अगर सुपरलेटिव डिग्री हमारा निगेटिव में है तो उसका हम पॉजिटिव कैसे करेंगे? सिंपल देखिए, अगर यहाँ पे नॉट आया है, द आया है और एडजेक्टिव को ईएसटी लगा है, क्या लगा है? ईएसटी। या फिर जिसको ईएसटी नहीं लगता वहां पे नॉट द के बाद मोस्ट और एडजेक्टिव आया है, तो उसका पॉजिटिव आप कैसे करोगे? देखिए यहाँ पे अगर नो निगेटिव सेंटेंस आया है ना, तो शुरुआत अभी देखिए हमें सम अदर से करनी है। कैसे करनी है? सम अदर से करनी है। उसके बाद जिसके साथ हमने कंपैरिजन किया ना, उसका प्लूरल फॉर्म लेना है। उसके बाद वर्ड सब लिखने हैं सम अदर के बाद। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे एक वर्ड यहाँ ऐड करना है हमें, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद एटलीस्ट ये वर्ड यूज करना है। कौन सा? एटलीस्ट। कौन सा? एटलीस्ट। उसके बाद हमें पॉजिटिव फॉर्म यूज करना है, एज, एडजेक्टिव, एज, ये वर्ड उसमें यूज करो। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव हमें नॉट निकालना है सेंटेंस में से। सुपरलेटिव का जब हम पॉजिटिव कर रहे हैं और वो सुपरलेटिव डिग्री अगर निगेटिव है तो उसका नॉट निकालना है। नॉट निकाल के ही हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सा वर्ड यूज करना है? एटलीस्ट ये वर्ड यूज करना है। देखिए हम डायरेक्टली एग्जांपल पहले सॉल्व करते, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इंडिया इज नॉट द हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए एएसटी आया है, द आया है, यानी कि ये कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन ये सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है, क्योंकि इसमें नॉट यूज हुआ है। अगर निगेटिव सेंटेंस आता है सुपरलेटिव का तो उसका देखिए पॉजिटिव कैसे करना है। सिंपल, हमारे पास रूल्स है सब, ठीक है ना। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो किससे शुरू करो? सम अदर से। तो यहां पे देखिए सम अदर। क्या? सम अदर। उसके बाद क्या है? जिसके साथ कंपैरिजन की गई ना वो वर्ड सब लिखो। कौन सा है? कंट्री। लेकिन हमें उसका क्या करना है? प्लूरल। क्या करना है? प्लूरल फॉर्म करना है। तो कंट्री का क्या होगा? कंट्रीज। सम अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सम अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यहां पे कंट्रीज है इसलिए इज नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? आर आएगा। क्या आएगा? आर। सम अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर। नॉट निकलना है और यहां पे कौन सा वर्ड यूज करना है? हमने देखा था यहां पे कौन सा? एटलीस्ट। कौन सा? एटलीस्ट। सम अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एटलीस्ट एज हॉट एज इंडिया। एज हॉट एज इंडिया। यहां पे देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो शुरुआत कैसे करनी है? सम अदर से
और नॉट निकाल के हमें वो वर्ड यहाँ पे यूज करना है, वो कौन सा है, एटलीस्ट। बस इतने ही चेंजेस है जो आपको याद रखने। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम इज नॉट द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज नॉट द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे देखिए नॉट आया ना, यहाँ पे निगेटिव, तो सुपरलेटिव में निगेटिव आया है, तो कैसे शुरू करेंगे हम, सम अदर से। देखिए यहाँ पे सम अदर, उसके बाद किसके साथ कंपैरिजन की है, बॉय इन द क्लास, तो बॉय काम क्या करेंगे, बॉयज करेंगे। सम अदर बॉयज इन द क्लास, सम अदर बॉयज इन द क्लास। अभी बॉयज ये प्लूरल हो गए ना, इसलिए हम यहाँ पे इज नहीं लेंगे, क्या लेंगे, आर। क्या लेंगे, आर। यहाँ पे नॉट निकालना है ना हमें, तो आर के बाद क्या आएगा, एटलीस्ट। हमारे रूल में ही क्या आएगा, एटलीस्ट। एटलीस्ट के बाद एज टॉल एज राम, सब्जेक्ट क्लास में आएगा। सम अदर बॉयज इन द क्लास आर एटलीस्ट एज टॉल एज राम। हो गए ना, सिंपल एकदम। यानी कि बस दो ही चेंजेस उसमें जो आपको याद रखने हैं। और जो लास्ट वाला एग्जांपल है, मुंबई इज नॉट द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। बढ़िया से उसको सॉल्व कीजिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया ये फिर से रूल एक बार देख लीजिएगा सब, तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हमने 4 रूल देखे। जब हम सुपरलेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं तो हमने कितने रूल देखे, यहाँ पे भी 4 रूल देखे। ठीक है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज जो वीडियो सेकंड पार्ट बनाया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, इसमें हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। लास्ट वीडियो में हमने उसका बेसिक डिटेल डिस्कस किया है कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है, कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है, सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है, और शॉर्टली और फाइनली ये डिग्रीज ही होती क्या है। ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हमने सिर्फ उसका एप्लीकेशन देखा है। क्या देखा है, उसका एप्लीकेशन देखा है। यानी कि एक डिग्री अगर दूसरी डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है तो चेंजेस क्या होते हैं वो हमने सब यहाँ पे पढ़ा है। और ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं आपको अब ये वीडियो देखने का सवाल नहीं होगा, ऐसा एग्जैक्ट भी एग्जांपल नहीं होगा, क्योंकि हमने लगभग डिग्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पे कवर कर लिए। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो जरूर देख लेना, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसकी जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आज ये टॉपिक खत्म हो चुका है। उसका आप मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। ग्रामर में क्या होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जांपल खुद होके सॉल्व नहीं करोगे, तब तक जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपको ये टॉपिक डिफिकल्टी लगेगा। लेकिन काफी डिफिकल्ट टॉपिक जो डिफिकल्ट लगता है, ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, हमने काफी उसको आसान कर दिया है। क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। तो आप उसके अब ये रूल्स सब देख के, पढ़ के, एक बार फिर से देख के, पढ़ के उसको आप एग्जांपल, मैक्सिमम एग्जांपल आप सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपका जो पूरा का पूरा उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। और कोई भी एग्जांपल आने दो फिर आप उसको आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में उसको मैक्सिमम लोगों में आप शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो यहाँ पे सिलवासा, दादरा नगर हवेली सिलवास में टोकरखाड़ा जो एरिया है वहां पे हमारा कोचिंग सेंटर है, जहाँ से हम 6 to 12 तक सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का भी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव हमने शुरू किया ऑलरेडी, एज यूजुअल हर साल की जैसा इस बार भी हम कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी जो कोचिंग करते हैं, हम यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पढ़ाते हैं। तो उसमें से हम कुछ नए बैचेस अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो तो हर साल में होता है। जो कोई से नवोदय स्कूल के लिए भी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, या फिर सैनिक स्कूल के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसका हम 1 अक्टूबर से हमारे यहाँ पे जो कोचिंग शुरू होने वाला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जिसको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है या फिर जिसको एडमिशन लेना है, एक बार सेंटर पे जरूर विजिट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे उसका पूरा जानकारी आपको सेंटर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक अगर नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, फ्रेंड्स में इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। और ये आपको पसंद आया ही होगा, उसको जरूर लाइक करना ना भूले। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी रुकते हैं। कुछ भी डाउट है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। ठीक है, तो आई थैंक यू हियर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।